Hello everyone, I am SJ and I'm back with today's videos which is little bit different from my other videos. मैंने अभी तक के जितने भी सारे एपिसोड्स का रिव्यू डाला है, इन सब एपिसोड्स में से जितने भी मुझे टॉप 10 मोमेंट्स लगे मेरे, मुझे मतलब जो भी लगा कि वाओ ये मोमेंट ओह माय गॉड ऐसा था, मतलब मुझे खुशी हुई, मुझे अच्छा लगा, कुछ मोमेंट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन था, कुछ मोमेंट ऐसा रहा कि अरे ये कैसे हो गया? तो ओवरऑल सारे को मिक्स करके मैंने बनाया है कि जो कि नारुतो का इंट्रोडक्शन आर्क और लैंड ऑफ वेव्स का जो आर्क है, इन सब में से मुझे जो मेरे टॉप 10 मोमेंट्स लगे वो मैंने यहाँ से वो किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो बेस्ट मोमेंट था, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, वो था जब नारुतो जो है ना वो नाइन टेल फॉक्स उसके अंदर का जागा और वो तब से डेमन बन गया। तो मोमेंट ऐसा था ना कि लिटरली मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि अरे बाप रे! नारुतो ऐसा कुछ बन सकता है, वॉव! आई मीन मुझे मज़ा आ गया और उसने जैसे ही वो नाइनटेल फॉक्स में वो कन्वर्ट हुआ और वो जाके उसने हाकू को मारा, उस पर अटैक किया, वो एकदम हाकू इन लोगों को परेशान कर दिया था। बट नारुतो ने जैसे ही देखा कि सास्के मर चुका है, उसके अंदर का इमोशन जागा और वो पूरा एकदम से उसका फॉक्स जो है वो अंदर का जग गया। तो वो मोमेंट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये वाला मोमेंट जो है एपिसोड 16 में दिखाया गया है। और तो उसके बाद जो सेकंड मुझे बेस्ट लगा वो था कि जब सास्के ज़िंदा हुआ, आई मीन उसकी मर गया है, उसका शारिंगन ओपन हुआ था यार और वो इतनी जल्दी कैसे मर गया? मतलब मैं लिटरली बहुत सैड थी, एकदम शॉक में थी। बट जैसे ही वो ज़िंदा हुआ ना, वॉव! मैं खुश हो गई लिटरली कि सास्के ज़िंदा है, थैंक गॉड। तो वो उस एपिसोड का मेरा एक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट था लिटरली और वो एपिसोड 19 में दिखाया गया है। अब जो थर्ड बेस्ट मोमेंट है वो मोमेंट था जब सास्के का जो है शारिंगन ओपन हुआ था। आई मीन सास्के और नारुतो जो है वो हाकू से फाइट कर रहे थे, ये लोग उसको बीट नहीं कर पा रहे थे। कहीं न कहीं सास्के उसका स्पीड थोड़ा बहुत पढ़ पा रहा था बट फिर भी ये लोग उसको डिफीट नहीं कर पा रहे थे। इसको नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ? हाकू भी इतना खुश हो रहा था कि भाई ये लोग तो मुझे डिफीट नहीं कर पाएँगे। बट जैसे ही मतलब वो नारुतो भी इधर परेशान हो गया था और सास्के का ऐसे शारिंगन ओपन हुआ, मैंने सोचा ओह! सास्के के पास भी शारिंगन है, काकाशी तो यूज़ करते ही थे, उनके पास है ये बट सास्के भी शारिंगन यूज़ कर सकता है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। सास्के का शारिंगन वाला जो है वो एपिसोड 16 में दिखाया गया है। उसके बाद का जो बेस्ट मोमेंट था वो था कि जब इनारी के घर पे कुछ मतलब 2 लोग ऐसे अटैक करते हैं उसकी इनारी और उसकी मदर पे, तो नारुतो जो है ऐसे सडनली आके वो मतलब इनारी को और उसकी मदर को बचाता है। मतलब मुझे लगा कि इनारी और उसकी माँ एकदम प्रॉब्लम में है, इनारी भी अपनी मम्मी को नहीं बचा पा रहा है। क्या होगा इन लोगों के बीच? कैसे होगा? इसकी मदर को ये लोग उठा के ले जाएँगे? बट फाइनली नारुतो आया और उसने उन उसकी मदर को भी और इनारी को दोनों को बचाया। तो ये वाला मोमेंट जो है वो एपिसोड 13 में दिखाया गया। उसके बाद का जो बेस्ट मोमेंट था वो मुझे वो लगा कि जब ज़ाबुजा जो है वो हाको के लिए लड़ा, मतलब उसने गातो को मार दिया। आई मीन जब नारुतो ने ज़ाबुजा को इतना बोला कि ये गातो तुम्हारे फ्रेंड को, तुम्हारा हाको इतना तुमको मानता था, उसको ऐसे कर रहा है, वो मर गया है, फिर भी उसको ऐसे कर रहे हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तुम इंसान नहीं हो, तुम ह्यूमन नहीं हो, तुम बहुत उसको उसने वो किया। तब जाके एकदम से ज़ाबुजा की को भी एकदम वो इमोशनल हो गया और वो रोने लगा और वो बोला कि प्लीज़ अब मुझे कुछ मत बोलो और फिर वो जाके फाइट किया और उसने मारा फाइनली गाटो को। तो ये मुझे लगा कि फाइनली ज़ाबुजा ने हाको के लिए लड़ाई किया, नाइस। ये वाला एपिसोड जो है वो एपिसोड 19 में दिखाया गया है। उसके बाद का जो बेस्ट मोमेंट था वो मोमेंट था जब इनारी जो है पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करके वो ब्रिज पे ले आया कि जैसे ही ये सारे निंजास जो है वो लोग अटैक करने वाले थे नारुतो और काकाशी पे, इन लोगों पे, तो ये इनारी जो है पूरे गाँव वालों को लेकर के आकर के उसने सबको बचा लिया। मतलब ऐसा लगा वाओ! इनारी इतना बड़ा हो गया कि वो सारे गाँव वालों को मना के वो ले आया और इन लोगों को भी बचा लिया। ये बच्चा तो बड़ा हो गया है। अच्छा लगा वो मोमेंट लिटरली कि हाँ, इनारी ने फाइनली इन लोगों को बचा लिया। ये वाला एपिसोड जो है वो एपिसोड 19 में दिखाया गया। इसके बाद का जो बेस्ट मोमेंट था जो मुझे लगा वो था कि जब सास्के और नारुतो दोनों मतलब वैसे तो हमेशा कॉम्पीट करते रहते हैं एक-दूसरे से, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते एक-दूसरे को। बट ये लोग दोनों एक-दूसरे के साथ ऐसे बॉन्ड बना के इतनों बीच का बॉन्ड बन रहा है। ये लोग एक-दूसरे के साथ मिलके हाको के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, ये लोग प्लान बना रहे हैं। नारुतो को सास्के बोल रहा है कि तुम अपना सारुटो जुत्सु यूज़ करो, तुम भागो और मैं इसको पीछे से देखता हूँ। तो वो लगा कि अरे! मतलब इन दोनों के बीच का बॉन्ड अच्छा हो रहा है, मतलब ये लोग मतलब हमेशा लड़ते थे, अभी साथ में मिलके हाकू को हरा रहे हैं, तो अरे अच्छा लग रहा है इन लोगों के बीच का तो मतलब इन लोगों के बीच का बॉन्ड जो ये बन रहा है ना, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। और ये वाला जो एपिसोड है, एपिसोड 15 में दिखाया गया है। के बाद का जो बेस्ट मोमेंट था, वो मुझे वो मोमेंट लगा जब नारुतो, सास्के और साकुरा इन तीनों को ना काकाशी ने फ़ेल कर दिया था कि तुम लोगों को ये मेरे एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हो, तुम लोग पास नहीं कर सकते, तुम लोग मतलब निंजा बनने के लायक ही नहीं हो। तो लेकिन फिर भी ये सास्के और साकुरा को खाना देते हैं कि तुम लोग खा सकते हो बट तुम लोग नारुतो को शेयर नहीं करोगे और नहीं तो तुम लोग को मैं अभी निकाल दूँगा फिर से। लेकिन फिर भी जो है सास्के ने नारुतो के साथ कोड शेयर किया, उसने उसको दिया कि मतलब उसने लगा कि यार मैं हम लोग खा रहे हैं, ये भूखा है, ऐसे कैसे, नहीं मैं दे देता हूँ। तो अच्छा लगा कि हैं नारुतो के लिए मतलब सोच रहे हैं सास्के उसको खाना दे रहा है। मतलब अच्छा लगा लिटरली। ये वाला जो मोमेंट है वो एपिसोड 5 में दिखाया गया है। उसके बाद का जो बेस्ट मोमेंट था वो था कि जब इरुका शिंसे ने अपना हेडबैंड उतार के वो नारुतो को दिया। आई मीन नारुतो हर एग्ज़ाम में फेल हो रहा था। इरुका शिंसे चाहते थे कि वो पास हो लेकिन वो मतलब कभी भी अच्छे से अपना एग्ज़ाम दे ही नहीं पाता था, वो क्लियर ही नहीं कर पाता था, तो वो बेचारे को पास ही नहीं कर पा रहे थे। बट फाइनली जब फॉरेस्ट में फाइट वगैरह होता है, इरुका शिंसे को नारुतो बचाता है इन लोगों से। तो ये वो एकदम खुश होके वो अपना बैंड उसको दे देते हैं कि लो आज से तुम फाइनली एक निंजा बन गए, मैंने तुम्हें पास कर दिया। कि वो अच्छा लगा कि हैं इरुका शिनसेन मतलब ऐसे दिखाते हैं कि मैं ऐसे स्ट्रिक्ट हूँ बट ये भी नारुतो को मानते हैं, उन्होंने अपना बैंड दे दिया। और ये वाला जो एपिसोड है वो एपिसोड 1 में दिखाया गया है।
सबसे एंड में जो टॉप 10 का मुझे बेस्ट मोमेंट लगा वो था कि जब ये सास्के और नारुतो दोनों ही मतलब एक दूसरे से कम्पीट कर रहे हैं। दोनों को काकाशी ने बोला था ना इन तीनों को कि पेड़ पे चढ़ने के लिए वो वाला चक्रा यूज़ करके, तो न साकुरा ने तो कंप्लीट कर लिया था, बट ये लोग अभी तक कंप्लीट नहीं किए थे। तो मतलब ये दोनों जो है एकदम ट्री के टॉप पे पहुँच गए हैं। सास्के जो है थोड़ा ऊपर बढ़ता है तो नारुतो उससे और ऊपर बढ़ जाता है। मतलब इन दोनों के बीच का युद्ध दिखा रहा है ना कि अरे ये मतलब कंप्लीट हो चुका है इनका टास्क, बट फिर भी कॉम्पिटिशन में ये लोग एक-दूसरे का वो कर रहे हैं, ये इधर है, तो ये इधर है। नहीं, मैं उससे ऊपर जाऊँगा तो मैं उससे ऊपर जाऊँगा। और ये वाला जो मोमेंट है वो एपिसोड 12 में दिखाया गया है। तो ये थे मेरे सारे टॉप 10 मोमेंट्स, जो कि नारुतो के इंट्रोडक्शन आर्क का, ऑरलैंडो वेव्स आर्क का था। ये सारे जो टॉप 10 मोमेंट्स मैंने शेयर किए, ये सारे मेरे टॉप 10 मोमेंट्स हैं, जो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस था मेरा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हो सकता है कि आप लोगों में से आप लोगों के मोमेंट्स डिफरेंट हों, आप लोगों को कुछ कोई और मोमेंट पसंद आया हो। प्लीज़ मैं चाहूँगी कि अगर आप लोगों के मोमेंट्स इन सब से वेरी करते हैं, इन सबसे डिफरेंट है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। वो मुझे भी देख के अच्छा लगे कि अच्छा हाँ, ये मोमेंट भी तो ऐसा था, तो मैंने अपना शेयर किया है। प्लीज़ हो सके तो आप लोग भी अपना शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।